राजा ब्लॉग करके चैनल है। पारिवारिक अपना कथा कहानी सुनाता रहता है। वो कल मैं यहाँ लेटा हुआ था, तो वो मेरा एक छोटा घर में वो है प्यारा, तो वो दिखाने लगा, बोला देखिए भैया है, देखिए ऐसा। बोले इसके बारे में क्या है, उसका पूरा नीचे कमेंट देखा जाए ना, वो जो वीडियो बनाता है, और एक दिन में आप देखिए 25-25 30-30 40-40 ब्लॉग बनाता है, पूरा अपने घर का, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब फैमिली ड्रामा, पूरा परिवार साला, मतलब ऐसा लगता है जैसे क्रैक हो। और लोग आप देखते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसका फैमिली ड्रामा चाहे कुछ भी हो, कहीं बीवी भगा देगा, कहीं माँ बाप से कहेगा हमने देखिए माँ बाप को कितना किया। मैं उसे कल सुन के मुझे लगा कि अभी तक तो माँ बाप का एहसान रहता है बच्चों में। अब वो साला कह रहा है कि वो हमने देखिए बड़ा बेटा होने के नाते हमने माँ बाप को पाला। मैंने साला मैं सिर ठोक के रह गया कि माँ बाप को इसने पाला कि माँ बाप ने इसे पाला होगा पहले। तब आप, हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि वो बचपन से पूरा आपको संभालते हैं, और आप बुढ़ापे में अगर संभाल रहे हैं माँ बाप को तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। कहीं भी वो बीवी को मारने लग जाएगा, कभी बीवी उसे मारने लग जाएगी, कभी सारा प्रेग्नेंट का कुछ दिखाने लग जाएगा, कभी वो बीवी का पेट दर्द कर रहा है उसे दिखाने लग जाएगा। पूरा मतलब मैं कह रहा हूं ऐसी तैसी, वो कई लोग कहते हैं साले क्यों सुबह से हम मुंह खुलवा रहा है, इतना गाली उसे पड़ती है। लेकिन एक बात यहां आपको बताता हूं, एक गाली उसे पैसा देती है। ये जो फैमिली ड्रामा कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसका पूरा परिवार पागल है, उसका उसे पैसा मिल रहा है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आपको, कि आजकल लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपको अब वो चाह रहा है राजा बिलोक वाला कि आप उसे गाली दें, आप उसे मतलब लीचड़ शब्द, जितना घटिया शब्द बोल सकते हैं, उसके परिवार के बारे में गाली दें। वो तो चाहता है इस तरह का। अब वो कोई ना कोई ऐसा कर देगा कि वो कह देगा हम हीरो बनने जा रहे हैं, अब वो लोग गाली देने लग जाएंगे, और वो रीच बढ़ाता है, कमेंट आपकी जो आप टिप्पणियां करते हैं ना, वो रीच बढ़ाता है। अभी कहीं जॉ जूस टॉक है, कौन सा टॉक है, उस पर आप देखते हैं वो गया हुआ था, बोले वो हम 10वीं में कम नंबर आए तो हम, वो पड़ोसी बोले कि तुम्हारा बेटा बड़ा हीरो था, ऐसा था वैसा था, बोले हम थोड़ा हैंडसम लगते थे। अब मैं कई बार कह देता हूं ना कि ये साला बीमारी है। अगर आपको लग रहा है कि आप बड़े सुंदर हैं तो दिखा लीजिए डॉक्टर वॉक्टर के पास। ये भी एक गलत फहमी है एक तरह से, कि आप मतलब उस लायक नहीं हो फिर भी आप वैसा समझ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आप उसके अगर कमेंट पढ़े ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉमेडी देखने की जरूरत नहीं है। वो गाली, मतलब आप सोचिए कि मतलब हद पार है। और फिर वो ऐसा खा रहा है, फिर वो ऐसा, फिर हमारा रोटी, फिर ऐसा, फिर वैसा, फिर जो ऐसा, मतलब पूरी दिनचर्या वो बता देता है उसमें। और जानबूझकर आप देखते हैं कि पूरा, आप देखते हैं कि वो सीन क्रिएट करा रहता है, कि मतलब लोग उसे देख रहे हैं, उसका उसे पैसा मिल रहा है भाई। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना डेटा बर्बाद कर रहे हैं। आप जो गाली दे रहे हैं ना, उससे उसका फायदा हो रहा है, समझे। वो आप देखते हैं, कहते हैं हमारी बीवी हमसे प्यार नहीं करती है, हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते हैं, भगवान ऐसे माँ बाप किसी को ना दे। मतलब वो सोचिए कि वो कुछ भी बोल रहा है, उसका ड्रामा है वो। और लेकिन उसका आप देखते हैं कि उससे पैसा, उसका रीच बढ़ता है। आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, जितने अपशब्द उसके लिए कहेंगे, लोग इसीलिए तो चाहते हैं कि उसको आप टिप्पणियां करें, इस तरह की बातें वो कहता है कि आप उसे गाली दें। अब वो आपकी गाली थोड़ी पढ़ने जाता है। कहीं किसी ने बोला देखिए भैया पागल है, पागल, मैंने कहा नहीं, वो पागल है या नहीं, उसने अपनी फैमिली को पागल बना के रखा है या नहीं, लेकिन उसे जो देख रहे हैं, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जरूर आप देखिए पागल। उस श्रेणी में मैं भी आ गया। आज मैं उस बकलोल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी दिनचर्या के बारे में उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मैं भी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ एक तरह से, मुझे लगता है। आप सोचिए वो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हद पार है। और मैं कहता हूँ कि भाई गजब का इंसान है, और गजब का ड्रामा, एक मजाक कर लीजिए। वो तमाशा नहीं है, पहले गांव में आते थे तमाशेबाज, वही पूरा बना के रखा हुआ है उसने। इतना वो, मतलब आप सोचिए, मुझे लगता है कि बाथरूम करने जा रहा है तब भी मुझे लगता लग रह जाता है वो। फिर देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ, फिर हमें घर से निकाल दिया गया, फिर हमें घर बेच रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि लोगों ने यहाँ अपना तमाशा इस तरह का खड़ा करके कमाई का एक जरिया बन गया। एक बात याद रखिए, कई लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो अपनी सुहाग रात तक दिखा देते हैं पूरा। वो बीवी से लड़ पाता है, वो गूंज पड़ते हैं, फिर वहीं प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाएंगी, फिर हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब ड्रामा है, ये बात याद रखिएगा। इसका उन्हें पैसा मिल रहा है। मैंने कहता हूँ ना, आधा हमारा भारत रोड पे है, आधा आप देखते हैं हॉस्पिटल में, आधा सोशल मीडिया पे है। आधा जो सोशल मीडिया पे है ना, यही आप देखो, कुछ लोग इसमें कमाई कर रहे हैं, कुछ लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
अब रील देख लीजिए, आप लोग रील में 2 4 4 घंटे बिता देते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ खाना खा रहे हैं, वो देख रहे हैं इस तरह के व्लॉग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो अब तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो उन्हें हंसी मजाक आ रहा है और उन्हें गाली देने में लिखने में मजा आ रहा है, क्योंकि फ्री बैठे हुए हैं। एक स्मार्टफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, और आप देखते हैं इंटरनेट चाहिए, बस टाइम पास हुल्लियाई करना शुरू हो गया। सामने वाले को पैसा मिल रहा है उसका। और मैंने कहा ना कि जितना आप कमेंट करेंगे, उसकी गाली देंगे, उसको उस पर क्लिक करेंगे, उतना पैसा उसका ज़्यादा बनता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी भावनाओं के साथ आपको तमाशा में उलझाए रख के अपने पास ला रहा है एक तरह से। लाखों में इस तरह के लोगों के फॉलोवर हैं, लाखों में आप देखते हैं कि इनकम भी हो रही है। क्योंकि आप सोचिएगा, अगर मतलब इस तरह का ड्रामा खड़ा करके क्या पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर परेशानी क्या है, मुझे लगता है। फिर आप, अगर आपको लगता है आप वो पागल है, तो वो पागल नहीं है। मुझे लगता है कि आप अगर उसे देख रहे हैं तो आप पागल हैं, उसके नीचे आप टिप्पणी कर रहे हैं तो आप पागल हैं, वो नहीं पागल है। ये बात याद रखिएगा। धन्यवाद।